सूफी अम्बा प्रसाद भटनागर भारतीय स्वतंत्रता संग्राम के एक महान क्रांतिकारी थे। इनका जन्म 1848 में मुरादाबाद उत्तर प्रदेश में हुआ था। इनके जन्म से ही दायां हाथ नहीं था। इन्होंने 1909 में पंजाब से पेशवा अखबार निकाला। बाद में अंग्रेजों से बचने हेतु नाम बदलकर सूफी मोहम्मद हुसैन रखा। इस कारण ये सूफी अब्बा प्रसाद भटनागर नाम से प्रसिद्ध हुए। इन्हें 1897 और फिर 1807 में दूसरी बार फांसी की सज़ा ब्रिटिश सरकार ने सुनाई थी। इससे बचने के लिए इन्हें नाम बदलकर ईरान भाग गए। वहाँ से गदर पार्टी के अग्रणी नेता भी रहे। इनका मकबरा ईरान के शिराज शहर में स्थित है। क्रांतिकारी सेनापतियों में सूफी जी का स्थान अधिक तो महत्वपूर्ण है। वे आजीवन स्वतंत्रता के लिए ही साधना करते रहे। उन्होंने जेलों की कोठरियों में कठोर से कठोर यातनाएं भी सहन की। अंत में उन्हें देश की स्वतंत्रता के लिए ही ईरान जाना पड़ा। ईरान में ही इन्होंने अंग्रेजों से लड़ते हुए अपनी सांसें तोड़ दी। सुनते हैं आज भी ईरान में उनकी समाधि विद्यमान है। सूफी जी का जन्म 1848 में मुरादाबाद में हुआ था। जन्म के समय ही उनका एक हाथ कटा हुआ था। बड़े होने पर जब उनसे किसी ने पूछा कि आपका एक हाथ कटा हुआ क्यों है, तो उन्होंने उत्तर दिया, 1847 की स्वतंत्रता की लड़ाई में मैंने अंग्रेजों से युद्ध किया था। उसी युद्ध में हमारा हाथ कट गया था। मेरा पुनर्जन्म हुआ पर हाथ ठीक नहीं हुआ। सूफी जी ने सर्वोच्च शिक्षा प्राप्त की थी। वे बड़े अच्छे लेखक थे। वे उर्दू में एक पत्र निकालते थे। उन्होंने 2 बार अंग्रेजों के विरुद्ध बड़े कड़े लेख लिखे। फलस्वरूप उन पर 2 बार मुकदमा चलाया गया। प्रथम बार उन्हें 4 मास की और द्वितीय बार 9 वर्ष की कठोर सजा दी गई थी। उनकी सारी संपत्ति भी जब्त कर ली गई। सूफी जी कारागार से लौटने पर हैदराबाद चले गए। कुछ दिनों तक हैदराबाद में रहते, फिर लाहौर चले गए। लाहौर में सरदार अजीत सिंह की संस्था भारत माता सोसाइटी में काम करने लगे। इन्हीं दिनों उन्होंने एक पुस्तक लिखी जिसका नाम विद्रोही ईसा था। उनकी यह पुस्तक बड़ी आपत्तिजनक समझाई गई। फलस्वरूप अंग्रेज सरकार इन्हें गिरफ्तार करने का प्रयत्न करने लगे। सूफी जी गिरफ्तारी से बचने के लिए नेपाल चले गए, पर नेपाल में पकड़ लिए गए और भारत लाए गए। लाहौर में उन पर राजद्रोह का मुकदमा चलाया गया, पर कोई परिणाम न मिलने के कारण उन्हें छोड़ दिया गया। 1903 में जब अजीत सिंह को बंदी बनाकर देश निकालने की सजा दी गई, तब सूफी के पीछे भी पुलिस पड़ गई। सूफी अपने साथी कल्याण चंद्र दीक्षित एवं अन्य कई साथियों के साथ पहाड़ों पर चले गए। कई वर्षों तक ईश्वर इधर उधर घूमते रहे। जब धरपकड़ बंद हुई तो फिर लाहौर जा पहुँचे। लाहौर से सूफी जी ने एकमात्र पत्र निकाला जिसका नाम पेशवा था। सूफी जी शिवाजी के अन्य भक्त थे। उन्होंने पेशवा में शिवाजी पर कई लेख लिखे जो बाखड़े आपत्तिजनक समझ गए। फलत उनकी गिरफ्तारी की खबरें भी उड़ने लगी। सूफी जी पूर्ण गुप्त रूप से लाहौर छोड़कर ईरान की ओर चले दिए गए। वे कठिनाई से अंग्रेजी दृष्टि से बचते ईरान जा पहुँचे। 1914 में सूफी का देहांत हो गया। उनकी समाधि आज भी ईरान में मौजूद है।